वेलकम 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 सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इधर अहमदाबाद में जहाँ पे मैं रुकता हूँ वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। बटाटा पौवा, आलू पौवा, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। हम तो गुजराती में उसको बटाटा पौवा बोलते हैं, हिंदी में उसको आलू पौवा बोलते हैं। वहाँ पे एक अंकल है, वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बात बात में पता चला कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है और इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आजकल अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं और रीज़न ये पता चला कि उनका जो बेटा है वो प्रेम में था किसी लड़की के, और फिर लड़की ने कहीं और शादी कर ली, उसने धोखा दिया या फिर उसके सिचुएशन नहीं थी कि वो साथ साथ चल सके। तो वो इमोशनल ट्रॉमा, वो सदमा वो लड़का सहन नहीं कर पाया। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक अटैचमेंट बन जाता है जब हम लंबे काल के लिए कहीं पे रुकते हैं या किसी के साथ संपर्क में रहते हैं, तो अटैचमेंट हो जाता है। और जब इतनी प्रताड़ना देखते हैं उनके जीवन में, बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, तो फिर निश्चित ही हमें दुख होता है। और मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली कि भाई ये तो एक घटना है, पर रिजेक्शन चलता रहता है, ताउम्र रिजेक्शन चलता रहता है। आप जहाँ काम करते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस फैमिली में हो, ऐसा नहीं है कि प्रेम संबंधों में ही स्त्री पुरुष के बीच, लड़के लड़की के बीच रिजेक्शन होता है। काफ़ी चीज़ों को लेकर के रिजेक्शन हो सकता है। हमेशा हम चाहे इस प्रकार दुनिया नहीं चल सकती। तो हमें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा कि भाई रिजेक्शन आ सकता है और हमें उसको हैंडल करना है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ दोस्तों। पता है कि जब दिल टूटता है, जब संबंध होता है, तब जितना मैं सरलता से इस वीडियो में बोल पा रहा हूँ उतना सरल नहीं होता है। एक ग्रूव बने होते हैं दिमाग में, एक मतलब हमें आदत हुई होती है उस व्यक्ति से जुड़ने की, बातें करने की, अंतरंग बातें करने की। तो जो अटैचमेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होता है, वो ऐसे वीडियो देखने से या वीडियो बनाने से ख़त्म नहीं हो जाता है। मैं जानता हूँ इस बात को, पर क्या करें, हमें इस दुनिया में चीज़ों को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जेंजर है, मिलेनियल है, जो भी जनरेशन आजकल की है भारतवर्ष में, उसमें अब सोनी रांझा, क्या वो सोनी महिवाल, हीर रांझा, इस प्रकार के कैरेक्टर अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि माहौल बदल चुका है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है। अब तो हुकअप, वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप का ज़माना है। तो ऐसे माहौल में अगर तुम इमोशनल पैटर्न वाले इंसान हो, तुम सेंटिमेंटल हो, तो हो सकता है कभी भी तुम्हारा दिल दुख सकता है, कोई भी तुम्हारा दिल तोड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें करूँगा। जब इस प्रकार की घटना होती है ना दोस्तों, तब जो पहले 20 दिन होते हैं, 21 दिन होते हैं, महीना होता है, वो बड़ा ही इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है। अब 1000 बातें अपने मन को समझा दो, फिर भी उस व्यक्ति की यादें आपके दिल से नहीं जाती है। उसके साथ बिताए हुए सुंदर पल, जो भी एक्सचेंज इमोशनल होता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, वो सब यादें शरीर को, मन को जकड़े रहती है। तो पर धीरे 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 समय बड़ा मरहम होता है दोस्तों। मृत्यु के बाद 12वीं 13वीं 13वां हम इसलिए रखते हैं कि 12 रातों के बाद, 13 दिन के बाद, रातों के बाद धीरे 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 हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे जो स्वजन जिसकी मृत्यु हुई है उसकी यादें घटने लगती है। कुदरत ने ऐसी ही रचना की है हमारे मन की, वो भूलता रहता है चीज़ों को। और अगर ऐसी रचना नहीं करते तो इंसान जी नहीं पाता, क्योंकि अगर मन नहीं बदलता, मन मरहम नहीं लगाता खुद को, तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाता मेरे प्यारे दोस्तों। तो समय बड़ा मरहम होता है। जब ये चीज़ रिजेक्शन मिलता है तब हम संभाल नहीं पाते हैं, हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, शरीर में बड़ा ही हार्मोनल इनबैलेंस आता है, तनाव में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लोग अच्छे नहीं लगते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब जीवन कभी भी पटरी पे नहीं लौटेगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, समय बड़ा मरहम होता है।
जैसे जैसे दिन बीतेंगे, और मनोवैज्ञानिक रूप से कहा गया है और मेरे खुद का भी अनुभव है, 21 दिनों के बाद हमारा मन बदल जाता है धीरे धीरे। 21 दिनों के बाद आदत, जैसे ये आदत होती है दोस्तों, इसको तुम प्रेम प्रेम जो भी नाम दे लो, प्रेम होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आई एम अगेंस्ट लव, पर धीरे 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 मन फिर स्वीकार कर लेता है स्थितियों का। तो मैं तुम्हें ये तो चलो इंसिडेंट हुआ इसलिए मैंने बात की रिलेशनशिप के बारे में, स्त्री पुरुष के, पर अन्य किसी भी चीज़ में तुम्हें कोई लॉस हो गया है, तुम जिस ऑफिस में हो वहाँ पे कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे तुम ऐसे मानसिक रूप से तैयार, मतलब ऐसे हिल मत जाओ। समय बड़े बड़े घाव मरहम भर देता है। अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया था, हम जापान ने अमेरिका के ऊपर, पर समय सब मरहम भर देता है। साल बीतते हैं, दशक बीतते हैं, जीवन फिर से पटरी पे लौटता है। तो कभी कुछ न दिखाई दे, जीवन बड़ा ही दुखदाई लगे, तो हिम्मत मत हार जाना, अच्छे दिन आएंगे और ये दिन भी बदल जाएंगे। और आपका अनुभव होगा, आप छोटे थे तब से लेकर अब तक काफ़ी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों से आप जुड़े, जब जुड़े थे तब आपको लगता था कि इनके बिना तो नहीं जी पाएंगे, मेरा सोना बाबू, मेरा स्वीटी बाबू, वो सब चलता है ना, एक्सचेंज चलता है प्रेम में, रिलेशनशिप में जब होते हैं तो। वो सोना बाबू आज कहाँ है तुमको पता भी नहीं होगा, तो तब ऐसा लगता है कि उनके बगैर जीवन नहीं चलेगा। वास्तविकता ये नहीं है। जीवन यहाँ कोई तिश्मरखा नहीं है, वो तो तुम्हारे दिमाग ने उस वक्त महत्व दिया होता है। हम जब किसी इंसान को ज़्यादा महत्व दे देते हैं तो वो स्पेशल बन जाता है हमारे लिए, वो इतना स्पेशल नहीं होता है। वो तुम देखना, तो वो इंसान तुम्हारे जीवन में जब नहीं था तब भी तुम्हारा जीवन चल रहा था, उसके आने के बाद भी चल रहा, उसके जाने के बाद भी चल सकता है। आने के पहले चल सकता है ना, उसी प्रकार जाने के बाद भी चल सकता है, समय का खेल। और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाकायदा इधर बार बार कि भाई 1 महीना 2 महीना तो एक्सट्रीम पेन रहेगा, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, पर बस तुम मेरा ये वीडियो देख लो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, अपने आप को संभाल लो। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, उसकी यादें कम होगी धीरे धीरे। नई देखो, वो जो बाल्टी होती है पानी की, उसमें जैसे जैसे नया पानी आता है, पुराना पानी अपने आप निकल जाता है। तो मन में हमारे ऐसे पैटर्न बनते हैं, वो पैटर्न फिर बदल जाते हैं, नए पैटर्न बनते हैं। तो प्रेम भी बार बार होता है, बार बार अलग अलग लोगों से होता है, काफ़ी बार तो वो अटैचमेंट ही होता है। आजकल ये जो जेंजर है, ये जो कुरकुरे जनरेशन है, वो जिसको प्रेम बोल रही है वो तो प्रेम है नहीं, अटैचमेंट होता है। प्रेम का तो मतलब बड़ा ऊंचा है। ये लोग तो अटैचमेंट में, मोह में अपने पार्टनर को दबा देना चाहते हैं, उनके अनुसार चलाना चाहते हैं। अगर अपने तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारे अनुसार चले तभी तुम खुश रहते हो, तभी अप्रिशिएट, वरना झगड़ा, वरना तुम ब्लेम गेम शुरू कर देते हो। तो वो मोह आसक्ति है। तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, फिर भी तुम मेरे हो, मैं तुम्हें जीवन की स्वतंत्रता देता हूँ, देती हूँ, ये प्रेम होता है। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है। प्रेम इंसान के चेहरे के ऊपर लालिमा बदल देता है, उसके चेहरे का ग्लो बदल देता है। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अंग्रेज भले बोले वी फॉल इन लव, पर इंडिया में प्रेम था वी राइज इन लव। हम फॉल नहीं करते थे, हम ऊंचे उठते थे। हमारे जो भी हमारे साथ हम सफ़र है, जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप है, उसके साथ हम उच्चतम आयामों की ओर जाते थे। एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ाना, एक दूसरे को डिप्रेशन में, तनाव में डाल देना, एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर देना, ये सब प्रेम नहीं होता। तो चाचा हमारे काफ़ी सदमे में हैं, उनका बेटा चला गया है, वो लड़की तो आगे बढ़ गई। और देखो, मर्द को दर्द होता है। एक समाज में मान्यता बनी हुई है कि पुरुष मतलब ऐसे, उनको कोई वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। रिलेशनशिप में आजकल लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, लड़कियां मूव, उसके पास हजारों विकल्प हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ केस में लड़कियां मूव ऑन नहीं कर पाती है, लड़के, पर वो 90% आजकल लड़कियां ज़्यादा मूव ऑन कर जाती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। उनको क्योंकि लड़के तो तैयार रहते हैं उनके इनबॉक्स में, उनके चैट बॉक्स में पॉप अप मैसेज करने के। लड़के बेचारे वनरेबल हैं, वो ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, वो यादों से नहीं निकल पाते हैं। तो उनकी जो स्थिति है ना, वो बड़ी दुखदाई बनी हुई है।
तो फिर ये लड़की जो मैंने बात की ना कि रिलेशनशिप में थे दो ने, और लड़की को फिर जब घर से दबाव आया और अच्छा रिश्ता मिला पैसे वाला, ये तो बेचारे, मैंने बोला ना बाहर ऐसे लारी, ऐसे क्या बोलते हैं आप उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फेरिए, मतलब जो जो रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, ऐसे हैं, रोज का कमा कर रोज खाने वाले। तो लड़की को बेहतर ऑप्शन मिला, और लड़की आजकल अच्छा ऑप्शन ढूंढती है आर्थिक रूप से कि वहाँ पे वो लिपस्टिक लगा सके, नेल पॉलिश कर सके, किटी पार्टियों में जा सके, एकता कपूर की सीरियल देख सके। तो वो फिर तो तुम्हारे पास अगर माल नहीं है तो मोहब्बत नहीं रहेगी। हर बार ऐसा नहीं होता है, पर ज़्यादातर देखो, मैं अब कोई कमेंट में आकर के लिख देगा तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं है, मेरा प्रेम तो सच्चा है, मेरा वाला अब्दुल अलग है, वो नहीं जब चलते हैं मुहावरे, तो वो अलग हो सकता है कुछ केसेस में, पर मैं ज़्यादातर 90% जिस प्रकार का समाज में माहौल बना हुआ है उसकी बात करता हूँ। तो मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करना। तुम हो सकते हो सोनी महिवाल, तुम हो सकते हो हीर रांझा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितने लोग तुम्हारे जैसे होंगे, कितने लोग आजकल इस प्रकार के हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, समय आने पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है ना, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग साथ रहो, प्रेम में साथ साथ जन्मों तक रहो, प्रेम के बंधनों को निभाओ, हम ताउम्र साथ रहो, दैट इज़ फाइन। पर ऐसा नहीं हो रहा है ज़्यादातर केसों में, क्योंकि बहुत ऑप्शन तुमको मिल रहे हैं और ये कल्चर बढ़ रहा है ना, और इसमें लिव इन का ये सब, और इसमें इस जनरेशन का दोष नहीं है। जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन का ब्लास्ट है, कंपटीशन है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, वहाँ पे रिश्ते निभाना भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। लोगों के पास समय नहीं है शादी करने का, लोगों के पास समय नहीं है किसी को प्रेम करने का, जिम्मेदारी लगती है लोगों को। किसी को प्रेम करना जिम्मेदारी है। भारत में किसी को प्रेम करना मतलब उसके मूड स्विंग की, उसके मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्ण तुमको जिम्मेदारी लेनी होती है। उसका जब मूड ऑफ होगा तब फिर तुमको उसको, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सब नहीं कर पाएंगे ना, सब सोनी महिवाल हीर रांझा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है भारतवर्ष में। तो अपने आप को मजबूत कर लो, रिजेक्शन मिल सकता है, तुम्हारा दिल टूट सकता है, और ऐसे में तुम टूट जाते हो। अब ये चाचा, उसने अपने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको था कि बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा मेरा बच्चा, मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। इस लड़की तो कुछ नहीं, वो तो 2-4 दिन रोएगी और आगे चल जाएगी, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी। उसके तो आँचू लूचने वाले होते हैं, वो जहाँ शादी की वो उसको संभाल लेगा। लड़के टूट जाते हैं और मर्द को दर्द होता है, मर्द ज्यादा मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो जो भी हो, लड़का लड़की हो, आई एम नॉट बायस्ड अबाउट गर्ल्स, जो भी इमोशनल पैटर्न वाला है वो रिजेक्शन को सह नहीं पाता है, तो रिजेक्शन को सहना होगा। और ये प्रेम संबंधों में नहीं, काम पे तुम अच्छा काम करोगे फिर भी प्रोग्रेस नहीं होगा, चापलूसी करने वाले, वहाँ पे बटरिंग करने वाले लोगों को मिल जाएगा, नार्सिस्ट प्रकार के गलत लोग जो काम नहीं करते हैं वो हमेशा आगे। आजकल तो माहौल ही ऐसा है, जो गलत लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो वास्तव में काम नहीं करते हैं, वो ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो ऑफिस में भी रिजेक्शन मिल सकता है तुमको, तो वहाँ पे भी तुम्हें तैयार रहना है अपने रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए। कोई लड़की तुम्हें छोड़ देती है तो तुम में कोई कमी नहीं होती है, सिचुएशन ऐसी होती है। और कुछ बार मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई लड़की या लड़का छोड़ देता है तुम्हें तो उसकी जिम्मेदारी या कुछ मजबूरी भी होती है, भीतर से वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ करके चले जाए। पर कुछ बार जीवन इधर भारतवर्ष में बहुत ही मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है भारतवर्ष में, तो ये सब होता है दोस्तों। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तुम टूट जाते हो, समाज में भी रिजेक्शन मिलता है, तुम बहुत काम करोगे, अच्छा रहोगे, फैमिली के लिए बहुत करोगे, उनकी शादियों में तुम गधों की तरह काम करोगे, फिर भी तुम्हें महत्व नहीं देंगे वो, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन मिल सकता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, समाज से बहुत बड़ा रिजेक्शन। तुम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी बड़े तिश्मारखा हो, कितने भी वेद उपनिषद पढ़े हुए हैं, पूरी दुनिया का नॉलेज है, अगर तुम्हारी जेब भरी नहीं होगी आजकल के समय में, तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े की तरह मर के नहीं जाना है हमें किसी के कारण। तुम्हारा जीवन तुम्हें परमात्मा की देन है। ये कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आई है ना, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा। तुम्हारा जीवन, कोई लड़का तुम्हारे जीवन में आया है ना और चला गया है ना, उससे महत्वपूर्ण है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा। उसको दुखी मत करो। और आत्महत्या जैसा मतलब बड़ा पाप कोई नहीं। ठीक है, वो दर्द में होते हैं, उनको दर्द को समझ सकता हूँ मैं, पर ये बहुत अद्भुत घटना है। वो विकास दिव्य कीर्ति का वो शेर है ना, वो विकास दिव्य कीर्ति का नहीं है पर वो ज़्यादा वायरल हो रही है। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, लंबी है जमी यहाँ लाखों हसीन, सारे जमाने में सनम तुम एक तो हसीन, ऐसा कुछ है, नॉट एग्जैक्टली लाइन में भूल गया हूँ। तो यार मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाओ, रिश्ते छोड़ छोड़ करके नए नए बनाओ, पर रिजेक्शन मिले तो फिर यही सूत्र है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, लंबी है जमी और यहाँ लाखों हंसी। महिलाएं 850 करोड़ मनुष्य में अनेक नाना प्रकार की सुंदर महिलाएं हैं, कहीं और भाई तुम अपना नसीब अजमाना। और लड़के भी हैंडसम पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। तुम अगर लड़की हो और रिजेक्शन मिला है, ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं और तुम्हारा अपना नसीब तुम वो करना। तो यार कुछ भी कर लो पर रिजेक्शन को हैंडल कर लो, अपने आप को ख़त्म मत करो किसी के भी लिए, क्योंकि जीवन तुम्हें परमात्मा की देन है, इसको तुम्हें आनंद से जीना है। और कोई व्यक्ति अगर तुम्हें छोड़ के चला जाता है ना, तो यार तुम्हें भी सम्मान, आत्मसम्मान होना चाहिए। मुझे पता है मैं कितने भी वीडियो बना लूँ पर वो चीज़ ऐसे जाती नहीं है, मतलब रातों रात हम मिस करते रहते हैं हमारे प्रियजन को, हमारा जिनके साथ रिलेशनशिप होता है वो सब चलते रहता है, इतना आसान नहीं है। पर समय 1 महीने 2 महीने कोई और नया आएगा, फिर से तुम्हारे जीवन में बाहर आएगी। ऐसा नहीं है कि वहीं से तुम्हें वो सप्लाई मिल रही थी। और अगर कोई छोड़ने वाला है तो तुम्हें भगवान का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि ठीक है चला गया, जो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार ही नहीं था, उसको तो जाने देना चाहिए ना, प्रेम से अलविदा कर देना चाहिए। तो अपने चित्त से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी व्यवस्थाओं से उसको प्रेम से ग्रेसफुली जाने दो। रिजेक्शन को हैंडल करो, रिजेक्शन मिलेगा। और आजकल की ये जो जेन जी है ना, उसमें बहुत मिलेगा, क्योंकि अब लॉयल्टी, अब मैंने बोल रहा हूँ हीर रांझा, सोनी महिवाल, अब चारों ओर देखो एग्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, नार्सिसिज्म बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े आम हो रहे हैं सोसाइटी में हर जगह। तो ये सब चीज़ें और भी बिगड़ने वाली है आने वाले दिनों में, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के ये सारी चीज़ें, सोसाइटी टॉक्सिक ज़्यादा होने वाली। तो यार रिजेक्शन को हैंडल करना ही होगा। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, जीवन में फिर से कोई ना कोई आ जाएगा। तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई तुम्हारे लायक मिल ही जाएगा। जीवन का अंत मत कर दो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के लोगों ने बड़ी ही मुसीबत से तुमको पाला हुआ होता है, उनके सामने देखो, ये चाचा इधर पूरा जीवन उसने ऐसे काम किया, मेहनत की, मजदूरी की, कभी अपना जीवन नहीं जिया वो, उसके बाल सफ़ेद हो गए, झुर्री आ गई पूरे शरीर पे, तब तक काम करता रहा और आज बेटा चला गया। बड़ा दुखदाई होता है उस सदमे से बाहर निकलना। और अब कमाना है, क्योंकि अभी भी घर चलाना है, तो वो तनाव के साथ भी उनको। तो यार एक लड़की के लिए तुम चले गए, तुम जिंदा रहे होते तो तुम्हारे पिता को मदद कर पाते। यार इतना अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ कि कोई भी तुम्हें अंदर से भीतर से तोड़ दे। और मैं बोलता हूँ काफ़ी बार उनकी मजबूरी होती है, ऐसा नहीं होता है कि वो आपको छोड़ना। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें इंसान को सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं। हर बार ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बस में ऐसा नहीं है इसलिए वो छोड़ के, जेन्युइन हो सकते हैं लोग, पर हमें पता नहीं है किसी की क्या सिचुएशन है। वो चले गए हैं, वही हकीकत है। तो उस हकीकतों का हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो काम की जगह हो, फैमिली हो, समाज जीवन हो, प्रेम संबंध हो, कुछ भी हो, रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन को सहना है,
टाइम देना है, जैसे जैसे जीवन और टाइम मतलब जो आगे बढ़ेगा, समय जाएगा, मरहम बन करके तुम्हारा जीवन फिर से आनंदित होगा, फिर से बाहर आएगी, बसंत आएगी। तो हाथ जोड़ता हूँ, एक हाथ में मोबाइल है, दोनों हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ, माफ़ करना, पर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने आप को संभालो, पहले इसकी केयर करो, फिर दुनिया की केयर करने जाना। ये सोनी महिवाल, हीरो रांझा सब कुछ इसके बाद। एनीवे, इसके ऊपर तो पूरी रात बोल सकते हैं। अब रखता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।